सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। इस समय हम आपको अरण्य कांड का प्रसंग सुना रहे हैं। जब गिद्धराज जटायु के सम्मुख भगवान श्री राम खड़े हुए हैं, गिद्धराज जटायु घायल है, जो रावण से लड़ाई किया था, युद्ध किया था, उसमें घायल हुआ। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग है, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। प्रभु की स्तुति कर रहा है। प्रभु उसको कहते हैं कि अपनी शरीर मत छोड़ो, परंतु वह कहता है जिसका नाम लेने से भवसागर पार हो जाते हैं लोग, वो मेरे सम्मुख है। इस प्रकार का प्रसंग आया है, हम विस्तार से आपको सुना रहे हैं। गिद्ध देह तजि धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करन नयन भरी बारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद की आंसुओं का जल भरकर वह भगवान श्री राम की स्तुति करता है। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही, दस शेष बाहु प्रचंड, खंडन चंड सर मंडन मही, पाथोत गात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों की माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भय से छुड़ाने वाले कृपाल श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जटायु स्तुति कर रहा है। बलमा प्रमेय मनादि मजमा व्यक्त मेकम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धरम, जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित नौमि राम य काम प्रिय कामाधिखल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि जन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर, गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने वाले, योग्य इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं, उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरज यज कही गावहीं, करि ध्यान
आन ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा बृंद यग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जिनको श्रुतियां निरंतर माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुन जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो यगम सुगम सुभाव निर्मल सम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जम जोगी जतन करी करत मन गोवस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी। मम उर बसौ सो समन संस्कृति जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। इस प्रकार जटायु स्तुति कर रहे हैं। अबिरल भगति मांगी वर गेध गयो हरिधाम। तेहि के क्रिया जथोचित निज कर की राम। अखंड भक्ति का वर्मा कर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री राम जी ने उसकी दाह कर्म और सारी क्रिया यथा योग्य अपने हाथों से की। धन्य हो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जटायु की क्रियाकर्म भगवान श्री राम ने किया। कोमल चितयति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गिधय धम खग आमिष भोगी गति दीन्ही जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु है। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन भी मांगते रहते हैं, उनके लिए भी दुर्लभ नहीं है। सुनो उमा ते लो गए भागे, हरि तजी ही विषय अनुरागे। पुण्य से तई खोजत दो भाई, चले बिलखत बन बहुतोई। शिव जी इस प्रकार कह रहे हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। इस प्रकार कह रहे हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपताते, सब कई साप कई बाता। दुर्वासा मोहि दीन्ही सापा, प्रभु पद फेख मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सहाय ब्रह्म कुल द्रोही। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने
रास्ते में आते हुए कमंद राक्षसों को मार डाला। उसने अपने सांप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे सांप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। इस प्रकार भगवान श्री राम जी कह रहे हैं। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव, बस्ता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजयस गावहि संता, पूजे विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कहीं निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा, रघुपति चरण कमल सिरुनाए, गयऊ गगन यापन गति पाए। सांप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। इस प्रकार भगवान श्री राम वर्णन कर रहे हैं। ऐसा संत कहती हैं, शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहीं निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा, रघुपति चरण कमल सिरुनाए, गयऊ गगन यापन गति पाई। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझे जी भाए। श्री राम ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। इस प्रकार प्रभु उसका उद्धार किए। इसके बाद श्री राम जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। इस प्रकार कह रहे, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाए, प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा, सादर जल्ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कमल सदृश नेत्रों, विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट गई। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। कंदमूल फल सुरसयति, दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम को दिया सबरी ने। प्रभु ने बारंबार प्रशंसा करके
उन्हें प्रेम सहित खाया। सियावर रामचंद्र की जय। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास की जय।